वचन को केवल सुनने वाले लोग नहीं, आज चर्चिस में सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं, हजारों की संख्या में लोग आते हैं, चर्च में आते हैं, बैठते हैं, वचन को तो बहुत सुनते हैं, हर संडे आते हैं, हर मीटिंग में आते हैं। एक कॉन्फ्रेंस यहां हो रही है वहां भी जाएंगे, एक मीटिंग वहां हो रही है वहां भी जाएंगे, अपने चर्च में भी आएंगे, इवनिंग का चर्च भी ज्वाइन करेंगे, हम सोशल मीडिया के थ्रू भी मैसेज को सुनेंगे, बहुत कुछ सुनते हैं और केवल सुन के उसको छोड़ देते हैं। वो क्या कर रहे हैं? ज्ञान को कलेक्ट कर रहे हैं, ज्ञान को इकट्ठा कर रहे हैं। ये परमेश्वर, जीवते परमेश्वर का वचन है और ये हम सब के लिए एक एडवाइस है, एक हिदायत है, एक परमेश्वर की ओर से हम सबके लिए एक योजना है जिसको हमें समझना है। बाइबल साफ कहती है कि परमेश्वर के यहां पर व्यवस्था को सुनने वाले नहीं, वचन को सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। याकूब कहता है कि कोई व्यक्ति अपने भाई को, अपने रिश्तेदार को देखता है वो नंगा है, उघाड़ा है, और कहता है उसको कि तू कुशल क्षेम से अपने घर चला जा, प्रभु तुझे आशीष दे, तो वो कहता है, याकूब कहता है, क्या ऐसा विश्वास उस व्यक्ति का उद्धार करा सकता है? नहीं करा सकता, क्योंकि उद्धार उसी का होगा जो विश्वास के साथ कर्म भी करता है। विश्वास अपने खुदा पर किया, खुदा के कलाम पर किया, अब खुदा के कलाम में जो खुदा ने कहा उसको मानना है, उसको पूरा करना है। अगर वो अपने भाई को आशीष देने के साथ साथ उसकी सहायता मदद भी करता और सहायता मदद करके उसको कोई भी मसीह अपने ऐसे रिश्तेदार को, अपने भाई को, अपने पड़ोसी को उसकी सहायता मदद करके आशीष देके अगर भेजता है तो इसका मतलब है उसने विश्वास के साथ उसने कर्म भी किया है। हालेलुया। इसी प्रकार बाइबल बता रही है केवल व्यवस्था को सुनने वाले नहीं, सुनने वाले केवल नहीं, उस पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाते हैं परमेश्वर की ओर से। उस पर चलने वाले, आज जितने भी मसीह चर्चिस में आ रहे हैं, आज मैक्सिमम मसीहों के जीवन में आप देखना, चर्च में तो आ रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, लेकिन उसके बाद वचन का कोई पालन नहीं करते, वचन को डिसोबे कर देते हैं, सुन के अनसुना कर देते हैं, उसको मानते ही, कमांडमेंट्स को फॉलो करते ही नहीं। और यीशु ने कहा जो मुझसे मोहब्बत करता है, जो मेरे पिता से मोहब्बत करता है, जो पाक रूह से मोहब्बत करता है, वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह से मोहब्बत करते हो तो यीशु ने कहा है कि तुम जगत से मोहब्बत करो। आप यीशु मसीह से मोहब्बत करते हो तो उसने कहा है कि तुम प्रार्थना करो। आप यीशु मसीह से मोहब्बत करते हो तो उसने कहा है उपवास करो। अगर तुम यीशु मसीह से मोहब्बत करते हो तो उसने कहा है कि तुम धार्मिकता का जीवन जियो। आज हमें समझना पड़ेगा कि खुदा से अगर हम मोहब्बत करते हैं तो खुदा के बताए गए तरीके पर हमें चलना है, अमल करना है, इस हिदायत को हमें मानना है, अपने जीवन में लागू करना है, तभी हम परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरेंगे, तभी हम धर्मी ठहरेंगे। और बाइबल साफ बता रही है, साफ बता रही है और चीख चीख कर बता रही है, सुनने वाले केवल नहीं, सुनने वाले केवल नहीं, उस पर चलने वाले धर्मी ठहरते हैं।